अक्षल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, गोरे लोग वापस आ रहे हैं हमारे देश। इतने सालों बाद आ रहे, इतने सालों का बदला लेंगे हम। अरे यार, जब भी इवन इफ वी सी इट ऑन मूवीज और इन रियल लाइफ, जब भी आते हैं मार खा के जाते हैं। वो अकेले नहीं आ रहे, वो कोच लेके आ रहे, ब्रेंडन मैकलम। इतने साल मैकलम ने हमारी मारी, वो अलग, बट इस बार वो 11 लौंडे लेके आ रहे हैं हमें मारने के लिए। अरे द थिंग इज क्या मतलब, दिस टाइम विल बी न्यू बिकॉज बेन स्टोक इज ऑल्सो द कैप्टन एंड ये आज ठीक है ब्रेंडन मैकलम के साथ बेन स्टोक्स आ रहे हैं, बट एक नवी हवा चीज़ लेके आ रहे हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, विच इज़ बास्बॉल। फॉर द पीपल जिनको आजकल इंस्टाग्राम मिला है बट जो पहले क्रिकेट नहीं देखते थे, हमारे यहाँ तो बेसबॉल बहुत सालों से चल रहा है, बस तब उसको टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई थी बेसबॉल। बट हमारे वीरू पाजी तो हमेशा से ही बेसबॉल खेलते हैं। तो बेसबॉल में क्या होता है कि बेसबॉल इज अ टेक्निक जहाँ पे आप एक ओवर में 4 से 5 रन मारो, बट वो बंदे 4-5 रन नहीं, छक्के चौके मारते थे। तो ये जो आजकल नवा ट्रेंड आया ना कि ओ इंग्लैंड इज गोना फोकस ऑन देयर दिस टेक्निक वेयर प्लेयर्स लाइक योर बेन स्टोक, ज़ैक क्रॉलबी, जॉनी बेयरस्टो विल बी प्लेइंग। काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। आई फॉर वन फील दैट सारी टीम्स को खेलना चाहिए बेसबॉल। व्हाई नॉट? उनकी पिच सेम है, मॉरलेस पिच सेम है, प्लेयर्स भी सेम है, तो क्यों हम स्लो खेलते हैं? एंड व्हाई नॉट पिक द पेस अप? आप ज़्यादा रन्स मारो, ऐसा नहीं कि आप हर बॉल छक्का मारो। अक्षल, आई हैव टू इंटरप्ट यू। Dravid is triggered right now. ये बोला वीरू पाजी इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। Dravid is triggered. Dravid won't like this conversation क्योंकि इंडिया की पिचेस को तो लोग वैसे ही बदनाम करके रखा हुआ है कि बेसबॉल इंडिया के पिच में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारी ट्रैक वाली पिच है विच इज़ वेरी गुड फॉर आर स्पिनर्स, सो इल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर स्पिनर्स टू टेक विकेट्स एंड फॉर इंग्लैंड टू ट्राई आउट बेसबॉल पता नहीं किस तरीके से होके आएगा। एनीवेज व्हाट हैपेंस जब जड्डू या जब कुलदीप यादव अपनी बॉल डालेंगे, तब वो कितने छक्के मारते तब देखते। एक इंग्लैंड के स्क्वाड पे ज़रा नज़र मारते कि व्हाट इज़ द सीन लाइक वहाँ पे कौन तगड़े प्लेयर जो हमारी दिस एक्चुअली अ थ्रेट फ्रॉम दीज प्लेयर्स। जो रूट विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू अस। या वो आई थिंक आप कंपैरिजन अगर करने जाओ तो वो वहाँ का ड्राविड है। डेफिनेटली। आप कितनी भी बेसबॉल ला दो, आप कितनी भी सामने वाला नॉन स्ट्राइकर एंड पे आप वो बोलेगा नहीं सर छक्के मारो, सर छक्के मारो, बट वो वहीं बैठे रहेगा, वो पूरा दिन बैठे रहेगा। बट ही इज़ अ वेरी सॉलिड प्लेयर दैट दे हैव। बेन स्टोक्स इज ऑल्सो द कैप्टन डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स द अमर जो हमेशा इतने सालों से उनके स्क्वाड में है, जिमी एंडरसन। आप छोटे थे तब भी आप जिमी एंडरसन को देखते हो, आप मिडिल एज के हो गए आप फिर भी जिमी एंडरसन को देखोगे, आप बुढ़े हो जाओगे फिर भी जिमी एंडरसन उनकी बॉलिंग करेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट बॉलर्स आई फील दैट दे ही इज लीथल, ही इज 41 years old, ही इज डेंजरस। बंदा ने लेट मी डू द फैक्ट चेक। बंदे ने 690 टेस्ट विकेट्स निकाले एट द एज and he is lethal and he is dangerous, and against India he is the leading wicket taker. And not just him, surprisingly हम जो रूट की बात कर रहे हैं, he took a 5-wicket haul last time that he was playing against us. ये जैसे भी अपकमिंग फिक्सचर्स आते हैं ना, there is always वो स्कूल वाली फीलिंग आती है, that 10th रिजल्ट, 10th में एग्जाम देने वाली, बट ये सब चीज़ें ना एक पुरानी बातें याद आती है। If I go back to the memory lane, and I see the iconic moments between India and England. There have been very iconic moments because two very strong teams with very rich cricketing history, so to say. राइवलरीज भी काफ़ी हीटेड रही है। ऐसा नहीं है दैट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होती है, इंडिया इंग्लैंड में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है। भाई वी आर बेटर एट समथिंग दैट दे हैव क्रिएटेड, सो ऑफ कोर्स द राइवलरी ऑब्वियसली हैज टू बी। तो एक राइवलरी मेरे को याद आती है अनिल कुंबले जब 2007 में ओवल में उन्होंने खेला था। द बैटिंग लाइनअप फॉर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड दिस गाय इज कमिंग एट नंबर 8। किसी ने भी 3 नंबर का रन ही मतलब 3 डिजिट्स में नंबर बनाए ही नहीं, रन बनाए ही नहीं, एंड अनिल कुंबले वॉज द ओनली प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी तभी। कैन यू इमेजिन हैविंग सचिन तेंदुलकर, हैविंग राहुल द्रविड़, हैविंग अनिल कुंबले? अगर आप सोच भी रहे हो कि कौन 100 मारेगा, एंड आउट ऑफ एवरीवन अनिल कुंबले इज द वन हिटिंग अ सेंचुरी, एंड हु वुड हैव थॉट? इंग्लैंड वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई अनिल कुंबले 100 रन मार के जाएगा।
but definitely one of the most iconic moments, and very good to watch as an Indian fan that कुंबले पाजी 10 विकेट भी लेते हैं कभी कभी, बट सामने 100 रन भी मारते हैं गोरों को. खून आता तो भी ऐसे कपड़ा वपड़ा बांध के आ जाते हैं. ही इज the how footballers do. And I think continuing from that, if you remember the debut in the 1996 series for two of the most decorated players that we've had, Rahul Dravid and Dada Saurav Ganguly. Who would have thought that ये जो दो बंदे आएंगे, they're here to stay in the Indian team. एंड एक बंदा तो आके मतलब सो जाएगा पिच पे, वो घर ही नहीं जाएगा. द वॉल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द करंट कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, राहुल द्रविड़, थॉट ऑफ बोथ ऑफ देम डेब्यूइंग फॉर इंडिया इन द सेम मैच. इफ आई रिमेंबर राइट, सौरव गांगुली ने डेब्यू में सेंचुरी मारी थी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 131 रन्स. माय गॉड. एंड आई रिमेंबर दिस Dravid came at number 7 position, and he also scored 95 runs in his debut match. I think there's one more iconic moment, which is, and I think in a personal kuch hai Indian cricket team to do with one particular gentleman in the England squad, which is Mr. Stuart Broad. I think उन्हें memo मिलता है that आप हारो जीतो वो में फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी आप बुंड ला कर आके. स्टुअर्ट ब्रॉड को 30-35 रन तो मारने ही मारने हैं आपको. सो सी द थिंग इज, इंडिया में ना सिलेक्शन ऐसे नहीं होता. इंडिया में सिलेक्शन आपके टैलेंट और ये सब चीज़ों से नहीं होता. इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता कि आप इंग्लैंड टीम की कितनी मार सकते हो, और स्पेशली स्टुअर्ट ब्रॉड की. So Yuvraj Singh started this, and it was taken forward with Jasprit Bumrah. Who could have imagined a bowler? And in fact, coincidentally, he was actually the captain of that match. Rohit Sharma was not there. Rohit Sharma wasn't playing, and he was the captain of the match. And 35 runs scored in that particular over, of course, including extras. And Bumrah, if I'm not wrong, scored 29 runs in that particular over. And it's like MS Dhoni says, धागा खोल दिया जसप्रीत बुमराह. और एंड रिकॉर्ड्स लाइक एक ओवर में 3-4 रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है. नहीं, जसप्रीत बुमराह ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ ब्रैंड लारा ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द टेस्ट क्रिकेट. सेकंड, स्टुअर्ट ब्रॉड becomes the only player in the history of cricket to concede 35 runs. And I think only Stuart Broad can do that. I think he's trying to set a record. दैट मैंने ODI में मार खाई है, मैंने टेस्ट में मार खाई है, अब बस T20 बाकी है. तो जिसे मारने 35 रन आप आ जाओ, हम तो बॉलिंग डाल ही रहे. वही है ना यार, don't teach daddy how to. Anyways, let's move ahead to the actual daddy of Indian cricket. The real daddy of Indian cricket, Mr. Kohli. And I think one of the best moments of playing against England was the 2018 tour that we had. I think the tour before that, he was criticized a lot that Virat Kohli perform nahi kar raha hai, bad form chal raha hai, Kohli is ho gaya, Kohli ka khatam ho gaya. But then what a way to make a comeback. Banda was going through a mental breakdown. I remember that nonsense. He was already going through a very bad spell. And look what comebacks yaar. Look what comeback. क्या मतलब किसके सामने उसने comeback किया है. I think he scored 134 runs in 10 innings of sorts. And I think the 2018 tour that he did, उसने पहले मैच में I think he scored 149 runs. जो उसने 10 इनिंग में पहले खेला था, उसने एक मैच में दिखा दिया that guess who's back. I think if we get our facts checked again, he ended up scoring 593 runs, wherein 2 century and 3 half century उसने मारी है. And that's how he shows that form is temporary, but class like people say, class is permanent. And that's Virat Kohli for everyone. If you had to one player, if you had to look out for one player which will be lethal from both the sides, you think who will be that player? If I start with India, I think Mohammad Siraj. The form that Mohammad Siraj is in, crazy player,
And I think I especially love Siraj for the aggression that he has. And England ke samne I feel we need that aggression. So Mohammad Siraj, that's Zach. You need Zahir You need Khan. Zahir You Khan. need Zahir Khan back. Yeah. You know, someone to Yeah. go in their faces and show Yeah. who's boss Yeah, and kiska ghar hai ye. Yeah. So Mohammad Siraj From me, India. From India, and from England, my answer will always be Jimmy Anderson. That'll be one person from each team. I have another question for you. Who do you think will be the leading wicket taker at the end of the series? I want Bumrah to be the leading wicket taker. That's a nice I option. want Bumrah to take the wicket. Actually, Bumrah I feel can be the highest run scorer. Given his record against England, Bumrah might as well be the leading run scorer. Yeah, definitely. Stuart Broad, if you're watching this, don't. Don't watch. Just go practice. I think Jack Leach. Jack Leach will be the leading wicket taker. If he's looking at the bowling side, but let's look at the batting side also. Who will be the leading run scorer in this tournament? So if I were to select someone from the Indian squad, I feel Shubman Gill. Shubman Gill could be a leading run scorer from India. And एक ही शर्त होगा, अगर वो सारा ध्यान बैटिंग पे लगाएगा. सारा ध्यान अगर बैटिंग पे डाले तो he could be the leading run scorer. And from England side? From England side, I feel Joe Root. Joe Root, okay. Yeah. I have one controversial question. Who will win the series? England might win. Yeah, I think India, I don't know. मेरे को नहीं डर लगता है. वर्ल्ड कप के बाद सब डर लगता है. सब बहुत डर लगता है. Your opinion on who will be winning the series? So tell us in the comment section below.